हेलो 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 हेलो। ये वीडियो हर एक लड़की के लिए जो डिप्रेशन से गुजर रही है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर बात करूंगा कि गर्ल डिप्रेशन क्या होता है। हर एक लड़का, हर एक लड़की, हर एक छोटी बहन, हर एक मेरी बड़ी बहन, हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए। लड़का आपकी दोस्त के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए या फिर कोई भी फ्रेंड अपना के लिए देखे, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हर एक लड़की को ये वीडियो देखना चाहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी। देखो, मैं डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन ये मान लेना कि उस एक वीडियो से लड़का और लड़की दोनों को फायदा हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी होती है। और जो लोग कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, समझना। क्यों? क्योंकि लड़कों का डिप्रेशन अलग होता है। एज अ बॉय माई सेल्फ मुझे पता है कि जब मैं डिप्रेशन में हूँ तो क्या दिक्कत है, मेरी प्रॉब्लम्स क्या हैं। लेकिन मैंने देखा है कि गर्ल डिप्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है बॉय डिप्रेशन से। क्यों? क्योंकि लड़कों की दिक्कत अलग होती है और लड़कियों की दिक्कत अलग होती है, समझ रहे हो? तो आज मैं लड़कियों की दिक्कत के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी की में ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी में कम होती है, लेकिन ये बोलना गलत हुआ कि लड़कों के जीवन में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अपन कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी दिक्कत आपकी जेंडर के लिए बड़ी है, लेकिन उस जेंडर के लिए, फीमेल के लिए क्या क्या दिक्कत है वो आपको पता भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं प्रॉपर बात करूंगा। तो चलो चलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे एक लड़का होता है ना। अब मैंने जितने लड़कों को देखा है, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन मुझे इतना लगता है कि लड़कों को सिर्फ हीरो बनना है। बहुत मैं फिर सॉरी, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं फिर कॉमन चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को पॉइंट करके नहीं कह रहा। मेरे को जितना पता है, मैंने देखा है भाई, लड़कों को हीरो बनना रहता है। ठीक है, हमें हीरो बनेंगे, किसके सामने? लड़की के सामने हीरो बनेंगे। क्यों बनेंगे पता नहीं, लेकिन हमें हीरो तो बनेंगे। आप समझना, अपन कभी सोचते नहीं है। देखो क्या होता है, अब मैं लड़कियों से बात करूं, जितनी भी छोटी बहन बड़ी बहन है, आराम से देखना। जब भी अपन ग्रो होते हैं, ठीक है, जैसे लड़कियां, मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा 100% करेक्ट है, लेकिन 50% मैं करेक्ट बोल दूंगा, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। जैसे अपन ग्रो होते हैं तो कुछ कुछ चीजें अपन को समझने आने लगती हैं, और पता नहीं क्यों मैं गलत बोल सकता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है कि अपन से बेसिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं लड़कियों से, खासकर कि यार ये तो लड़की है, काम तो कर ही देगी। यार लड़का है, काम नहीं करेगा, लड़का नहीं कर पाता, लड़कों से हो नहीं पाता, लड़कियों के हाथ साफ होते। मतलब हर किसी के में नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम फैमिली में ये चीज होती है। और मैंने बिल्कुल अच्छे से अपनी आंखों से देखा है कि एक फैमिली में जहाँ पे लड़का बैठा है, वहीं लड़की काम कर रही है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो मैं फिर से कहूँ, कोई बुरी बात नहीं है, वरना कामचोर बन जाता है। इंसान को काम करते रहना चाहिए। लेकिन मैं मेरे उसके खिलाफ हूँ, लेकिन एक शब्द को कॉमन कर देना, एक शब्द कॉमन कर देना कि काम सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, वो मुझे लगता है एक सबसे भद्दा स्टेटमेंट होता है, वो मतलब होगा। क्यों? क्योंकि समझना, पहली बात मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर आप वैसी लड़की हो, अगर वैसी छोटी बहन बड़ी बहन हो जिसे ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, जो अभी डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब डिस्ट्रैक्टेड मतलब दोस्तों के साथ फिर रहे हैं, समझ रहे हो? ऐसे मैंने ऐसी भी लड़कियों को देखा है और ऐसी जेन्युइन लड़कियों को भी देखा है, मतलब जो भी बहन को देखा है। तो मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे बड़ी रील चल रही है दोस्तों के साथ, हैशटैग वो। अगर आप ऐसी हो तो सॉरी, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। दिस इज फॉर जेन्युइन सिस्टर्स हु वांट टू अचीव समथिंग बिगर और बिगेस्ट इन देयर फैमिली, इन देयर होल ब्लड लाइन। क्योंकि समझो, हमेशा लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़का है। और देखो, मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सोसाइटी का यही सोचती है कि अगर लड़का है, ये लड़की है, तो लड़का अगर ये होगा तो ठीक है, लेकिन जैसी लड़की हो गई, नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अगर लड़की पूरी फैमिली को चला रही है पैसे से, नहीं 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 भाई साहब, नहीं, हम देख ही नहीं सकते। हाँ, लड़का चला रहे, फर्ज है भाई, लड़कों का फर्ज। अरे काय का फर्ज है? ये क्या बात होती है? ये तो
और जैसे आप समझो अपन सब करते रहते हैं भैया समाज में होता है समाज, तो समझो ये कौन है समाज? क्या कोई बिल्डिंग है? क्या कोई लोग हैं? क्या है समाज? मतलब डीप थिंकिंग करो कि हम कॉलोनी में रह रहे, कहाँ है समाज? कहीं लिखा तो नहीं है घर के आगे समाज। तो क्यों अपने परिवार वाले, फैमिली वाले हर वक्त समाज समाज करते रहते? क्योंकि देखो लड़का, मुझे नहीं लगता लड़कों के लिए मायने रखती होगी इज्जत, लेकिन लड़कियों के पॉइंट में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो इज्जत करती है सोसाइटी के लिए, है ना। और मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे पता है इस चीज का, ठीक है। लेकिन समझो मैंने बहुत फैमिलियां ऐसी देखी हैं और बहुत क्लोजली देखी, मैं फिर से पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत फैमिलियां मैंने ऐसी देखी हैं जो जिनकी सोच इतनी नैरो है, जो चाहती ही नहीं है लड़कियों को ग्रो करते देखना। और मुझे लगता है क्यों ऐसा? क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, मैं कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे लड़कियों को ऐसा बोझ समझा जाता है। मुझे लगता है क्यों? आप समझो अगर आपके दांत है, मैं फैमिली वालों से बोल रहा हूँ कि आपके मान लो दांत है, दांत आपके कैविटी लग जाए, खराब हो जाए, सड़ जाए, टूट जाए, तो क्या बिल्कुल ईंट लेके दांतों को मार देते हो? या चाकू लेके दांतों को ऐसे, मतलब क्या हथौड़ी से पूरे दांत तोड़ देते हो? नहीं ना। क्या कहते हो यार अपने ही दांत हैं, मेरे ही दांत हैं, क्या करूं, मेरे हैं मेरे, ऐसे ही दांतों के साथ रहना पड़ेगा। मतलब क्योंकि समझो आप अपने हिस्से को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने हिस्से को चोट पहुंचाया, अगर आपने अपने दांतों को निकाला या फिर दांतों को मारा, तो आपको ही लगेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका एक पार्ट है एंड यू एक्सेप्ट यार, हाँ मेरे दांत कैसे भी हैं, पीले हैं, कैविटी वाले हैं, लेकिन मेरे दांत हैं। तो वो लड़की भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है, तो फिर वो बोझ कैसे हुआ? मतलब मैंने देखा बहुत लड़कियों की फैमिली सपोर्टिव होती है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों की लड़कियों की फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। ये इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकती। अगर 100 में से 90 की सपोर्टिव है तो 10 की अनसपोर्टिव भी हैं। तो ये अनसपोर्टिवनेस मेजर कारण होता है गर्ल्स डिप्रेशन का। क्यों? क्योंकि समझो एक जो लड़की की लाइफ होती है वो बड़ी, मैं ये नहीं बोलूंगा सॉफ्ट होती है, लेकिन एक वल्नरेबल सी होती है। क्यों? क्योंकि समझो एक लड़की पूरे समाज से लड़ सकती है, पूरी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अगर उसकी वो खुद की फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर वो वीक पड़ जाती है। और मैंने देखा, ठीक है, फिर वो वीक पड़ जाती है। तो बड़ा दिमाग, क्योंकि समझो ये होता है, और मैंने देखा यार, मतलब मैं सही बता रहा हूं, मैंने देखा कि एक लड़की, एक औरत सिंगल हैंडली सब चला सकती है, पूरा घर चला सकती है, लेकिन अगर फैमिली ही सपोर्ट ना करे। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस थॉट से कि वो लड़की वो आगे कैसे बढ़ सकती है। अगर कोई लड़का देख रहा है, अगर कोई वो लड़का देख रहा है जिसकी बहन है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, तो यू शुड ऑलवेज अपलिफ्ट हर, और तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि कैसे वो लड़की, कैसे वो बहन, कैसे वो गर्लफ्रेंड तुमसे ऊपर निकल जाए। ये होती है असली इंसानियत। और इंसानियत के ये होता है एक असली भाई, असली दोस्त और असली बॉयफ्रेंड। ये नहीं होता कि मैं सब कर लूंगा तू बैठे है। और मैं फिर बता दूं, देखो क्या होता है, कुछ पॉइंट ऑफ, कुछ बंच ऑफ, कुछ लड़के और लड़कियों ने समाज को बिगाड़ रखा है। क्यों? क्योंकि वो उनने कुछ ऐसी चीजें करी जिसके चक्कर में एक्चुअल जेन्युइन लोगों को दिक्कत आती है, जेन्युइन बच्चों को, जेन्युइन लड़कियों को दिक्कत आती है। बहुत सारे लड़कों ने लड़कों के नाम खराब कर रखे, और इससे जनरलाइज हो गया कि लड़के ऐसे ही होते हैं, और बहुत सारी लड़कियों ने भी लड़कियों के वो खराब कर रखे। और इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जेन्युइन लोग बीच में फंस चुके हैं, जो एक्चुअल में जेन्युइन है, जिनका दिल एक्चुअल में साफ है, जो बुरा नहीं चाहते। जैसे वो छपरी कोचिंग के आगे मिल जाएंगे, तो हर कोचिंग के आगे वो छपरी लड़के मिल जाएंगे, बाइक से आते हैं, साफी वाफी डाल के हैं कर। क्या है ये? क्या नेतागिरी है?
अगर कोई वैसा लड़का देख रहा है ना, अगर कोई ऐसा छपरी लड़का मेरे को किसी दिन मिल गया मेरे सामने, इतना मारूंगा ना उसे, उसे जूतों से मारूंगा ऐसे लड़के को जो छपरी बना मतलब जो आवारागर्दी करते हैं। यार तुम समझो तो लड़कों कितनी कहां से आवारागर्दी आती है। कभी घर नहीं गए क्या, कभी देखी नहीं है क्या रिस्पेक्ट होती क्या है। और सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी लड़कियों ने भी नाम बिगाड़ रखे ड्यू टू सम ऑफ काइंड ऑफ इंस्टा रील्स, जो भी बोलो, समझ रहे हो। तो अब ये नहीं करना कि वो ऐसी कर रही है तो मैं भी ऐसी करूंगी, हम तो बहते जाएंगे। क्योंकि देखो बहुत सारी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत सारी लड़कियों का गोल बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की कुछ ऐसा भी सोचती है, कोई छोटी बहन बड़ी बहन ऐसे भी सोचती हैं कि यार मुझे क्यों करना है काम। हर कोई नहीं सोचता, कोई एक दो सोचती है। तो समझो मैं इतना बोलूंगा यार, कोई भी रिलेशन में आने से पहले यू हैव टू बिकम अ सेल्फ लव पर्सन, अ सेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन, जो खुद के पैसों, मतलब समझ लो ना, जो तुम खुद का खर्चा तो उठा सको और एक ऐसा ड्रीम हो, समझ रहे हो। क्योंकि देखो बहुत सारी लड़कियों की फैमिली सपोर्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डिप्रेशन में गहरा असर पड़ता है। मैंने पहला पॉइंट बता दिया, बिल्कुल बेसिक से बता दिया, क्या फैमिली सपोर्ट इज मेजर। अगर फैमिली में ऐसा रूल हो कि भाई तुम जेई नीट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, खाना खाने में से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद फैमिली के साथ बैठ नहीं है, फोन रख दो, सब रख दो, सिर्फ परिवार के साथ बैठो। इतना सॉरी नहीं हो पाएगा मेरे से। इतना फैमिली में, अगर फैमिली देखो, अगर फैमिली के जो हेड होते हैं अगर वो ही इस चीज को नॉर्मलाइज कर दें, क्या लड़कियों जो भी हो सब छूट है, कुछ भी बोलो, कुछ भी बात करो, एक फ्रेंड है, वी आर नॉट मतलब फैमिली है लेकिन एक फ्रेंड भड़कर है, तो लड़की शेयर भी करे। क्योंकि देखो मैंने जितना देखा है लड़कियां शेयर नहीं करती मतलब, और यही रीजन होता है डिप्रेशन का। और उनका जो डिप्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि और मैं मानता हूं, देखो मैंने देखा है, मैं फिर से पॉइंट आउट नहीं कर रहा, कोई सेंटीमेंट हर्ट मत हो जाना, ये मत कहना कि भैया कैसी गंदी बात कर रहे हो, हमारी फैमिली तो ऐसी नहीं, आपकी नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन बहुत लोगों की होती है। और मैं फिर बता रहा हूँ बहुत लोगों की होती है। मैंने खुद देखा है कि उस लड़की ने मेहनत कर कर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर कर एक अच्छे कॉलेज में चली, एडमिशन हो गया था, मतलब जा सकती थी, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने थे, लेकिन उसकी फैमिली में कुछ सांप किस्म के लोग रह रहे थे जिनने नहीं होने दिया एडमिशन। क्यों? क्योंकि अरे बाहर जाके करेगी क्या, घर पे ही रहे, शादी करा, मतलब अब प्रॉपर लो ग्रेड थिंकिंग। मुझे पता है, अगर इस मेरा खून खोलता है, मैंने पता है, जानता हूं मैं, और मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े थे कि भैया हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, यार पहले तो पूरा हेड्स ऑफ यू, ठीक है, यू आर डिफरेंट। और मैं इतना बोलूंगा हर लड़की को, हर कोई को, क्या आपको सिर्फ एक बार ट्रू पोटेंशियल पहचानने की जरूरत है। आप ऊपर से ऐसी प्रोग्राम हो कि आप बनी ही ज्यादा करने के लिए हो, मतलब बनी ही एक्स्ट्रा वर्क, मतलब एक्स्ट्रा वर्क इन द सेंस ऑफ, ऐसे समझो, इससे गलत तरीके से मत लेना, इसे समझो कि लड़कों जैसे लड़कों को क्या करना पड़ता है, पूरी जान लगानी पड़ती है, लेकिन यू सिंगल हैंडेडली बहुत सारी चीजों को संभाल सकती है। ये एक सुपर पावर होती है लड़कियों में, समझ लो। लेकिन अपन जनरलाइज, अपन बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की है, कर ही लेगी। क्यों भाई, क्यों कर लेगी, कोई सवाल नहीं पूछता है। और फिर दिक्कत आती है,
और एक तो जेनजी वालों ने बिल्कुल धज्जियां उड़ा रखी हैं, ग्रीन फ्लैग, ब्लू फ्लैग, पैट्रियट, के गंवार हो गए तुम बिल्कुल ही। मुझे समझ नहीं आता कैसे कोई रिलेशनशिप को ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग जैसी घटिया चीजों में बिगाड़ सकता है। रिलेशनशिप